टुन्नू एक बहुत गरीब और सीधा साधा पक्षी था जो जंगल के अमीर सेठ के लिए मछलियां पकड़ने का काम करता था। जंगल का एक अमीर सेठ जांबाज चील ढेर सारी मछलियों को पकड़वाकर उसे जंगल के बाजार में बेचने का काम करता था। जांबाज चील के यहाँ कई पक्षी काम करते थे। आज टुन्नू हमेशा की तरह सुबह सुबह जाल लेकर पास के बड़े तालाब में मछली पकड़ने जा रहा था। टुन्नू ने जैसे ही जाल को पानी में फेंका तो उसमें जोरदार हलचल हुई। टुन्नू पूरे दम के साथ जाल को ऊपर खींचने लगा तो उसने देखा कि जाल में एक खूबसूरत मछली फंसी हुई थी। टुन्नू 12 सालों से सेठ के यहाँ मछली पकड़ रहा था, लेकिन उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। टुन्नू ने जैसे ही मछली को नदी से बाहर निकाला तो मछली बोली, मुझे जाल से बाहर निकाल दो टुन्नू, और मुझे वापस नदी में छोड़ दो। टुन्नू डर गया। वो आसपास देखने लगा, पर वहां कोई और नहीं था। तभी मछली फिर से बोली, नीचे देखो टुन्नू, मैं बोल रही हूँ मछली। टुन्नू के पसीने छूटने लगे। वो बोला, हैं, तुम बोल सकती हो? मैंने तो आज से पहले कभी भी एक बोलने वाली मछली नहीं देखी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, और क्या तुम कोई मायावी मछली हो? मछली बोली, मैं जल परियों की रानी थी। मुझे एक दुष्ट तांत्रिक ने अपने काले जादू से मछली बना दिया था। मेरा श्राप तभी टूटेगा जब तुम मुझे इस तालाब से निकालकर जंगल की नदी में छोड़ दोगे, जहां मैं पहले रहती थी। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ रहना होगा, ताकि मैं और बड़ी मछली बन जाऊं। तुम मुझे अपने साथ ले चलो टुन्नू, और जिस दिन मैं तुम्हें नदी में छोड़ने को बोलूंगी, उस दिन तुम मुझे नदी में छोड़ देना। पास ही में एक मटका था। टुन्नू ने मटके में पानी भरा और उसमें मछली को डाल दिया। मछली मजे से मटके में तैरने लगी। टुन्नू ने मटके को पास के एक बड़े पत्थर के पीछे छुपा दिया। टुन्नू को डर था कि अगर ये मछली जंगल के किसी अन्य पक्षी के हाथ लग गई तो वो उसे बाजार में महंगे दाम में बेच देगा, क्योंकि ये एक अनोखी मछली थी। टुन्नू मटके को छुपाकर फिर से मछलियां पकड़ने लगा। शाम होते होते उसका काम खत्म हो गया। सारी मछलियां बाजार में बिकने के लिए चली गईं और टुन्नू जादुई मछली को लेकर अपने घोंसले में चला गया। टुन्नू को वो मछली बहुत अच्छी लग रही थी। टुन्नू का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई सदस्य उसके घर में उसके साथ खुशी से रह रहा हो। मछली में से हरे रंग की रोशनी निकल रही थी, जिससे वो और भी दिव्य लग रही थी। ये देखकर टुन्नू खुशी से बोला, मछली राजकुमारी, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। ऐसे ही टुन्नू उस मछली को देखते देखते सो गया। देर रात को टुन्नू को किसी के चिल्लाने की आवाज आई और उसकी गहरी नींद खुल गई। कौन है, कौन है? नींद में टुन्नू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब वो पूरे होश में आया तो उसने देखा कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मछली की थी। बाहर निकालो मुझे टुन्नू, मुझे जल्दी बाहर निकालो, मेरा इस छोटे मटके में दम घुट रहा है। टुन्नू ने देखा कि वो छोटी सी जादुई मछली अब बड़ी हो गई है, जिसका मटके में दम घुट रहा था। मैं तुम्हें बाहर निकाल तो दूंगा, पर मेरे घोंसले में इस मटके से बड़ी और कोई भी चीज नहीं है जहां मैं तुम्हें रख सकूं। कोई बात नहीं टुन्नू, ये लो एक जादुई लॉकेट, और इस लॉकेट को पहनकर बोलो मछली के लिए एक बड़ा सा घोंसला बन जाए। मछली के मुंह से एक चमचमाता हुआ जादुई लॉकेट निकला। टुन्नू ने उसे पहनकर कहा, एक ऐसा घोंसला बन जाए जहां मछली अच्छे से रह सके। ऐसा बोलते ही उसका छोटा सा घोंसला एक बड़े और मजबूत घोंसले में बदल गया। घोंसले के अंदर न सिर्फ एक बड़ा सा टब था,
जिसमें ढेर सारा पानी था, बल्कि वहां टुन्नू की सुख सुविधा की और भी ढेर सारी महंगी चीजें थीं। टुन्नू ने मछली को मटके से निकालकर उस टब में डाल दिया। सुबह होने पर टुन्नू के नए घोंसले को देखकर जंगल के बाकी पक्षियों की आंखें चकाचौंध होने लगीं। एक दिन जब टुन्नू शाम को काम से वापस आया तो मछली बोली, टुन्नू जल्दी आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे इस छोटे से टब से बाहर निकालो जल्दी, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। टुन्नू ने देखा कि मछली और भी बड़ी हो चुकी थी। पर मछली रानी, मेरे घोंसले में इससे बड़ा टब तो नहीं है। मछली ने फिर से अपने मुंह से चमचमाता हुआ जादुई लॉकेट बाहर निकाला और टुन्नू को दे दिया। ये लो टुन्नू, ये लॉकेट पहनकर बोलो कि मुझे इससे भी बड़ा घोंसला चाहिए। टुन्नू ने वैसा ही किया। तभी अचानक से टुन्नू का घोंसला एक आलीशान बंगले में बदल गया। इस तरह का आलीशान घर जंगल में किसी और पक्षी के पास नहीं था। टुन्नू बहुत धनवान बन गया था। उस बंगले में एक स्विमिंग पूल था। टुन्नू ने मछली को उस स्विमिंग पूल में डाल दिया। एक दिन फिर से मछली के चिल्लाने की आवाज आई। टुन्नू बोला, अब क्या हुआ, इतने बड़े स्विमिंग पूल में हो? मछली बोली, टुन्नू अब मेरा वक्त आ चुका है, मुझे अब तुम जंगल की नदी में छोड़ दो, पर उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात ध्यान से सुननी होगी। तभी वहां एक तलवार प्रकट हो गई। सुनो टुन्नू, तुम मुझे लॉकेट पहनकर जैसे ही छुओगे तो मैं फिर से छोटी हो जाऊंगी और तब तुम मुझे उठाकर नदी तक ले जाना, पर रास्ते में तुम्हें वो तांत्रिक जरूर रोकेगा जिसने मुझे मछली बनने का श्राप दिया था। उस तांत्रिक को तुम इस तलवार से मार देना। टुन्नू ने मछली को उठाया और उड़ने लगा। तभी उसने देखा कि एक खतरनाक तांत्रिक, जिसकी आंखें गुस्से में लाल थीं, वो उसका रास्ता रोककर खड़ा हुआ था। टुन्नू घबरा गया। तांत्रिक बोला, सुन पक्षी, इस मछली को यहीं छोड़ दे, वरना मैं तेरे प्राण ले लूंगा। टुन्नू बोला, मैं नहीं छोड़ूंगा और तुम मेरे रास्ते से हट जाओ तांत्रिक। तांत्रिक को गुस्सा आ गया। वो टुन्नू को घूंसों से मारने लगा। टुन्नू के पंख से वो मछली नीचे गिर गई। वो बोली, टुन्नू डरो मत, तुम उसका डट कर सामना करो। टुन्नू को कई मुक्के खाने के बाद याद आया कि मछली ने उसे एक तलवार दी थी। वो तलवार टुन्नू ने तांत्रिक के पेट में घुसा दी। तांत्रिक मर चुका था। टुन्नू मछली को फिर से उठाकर नदी के पास ले गया। टुन्नू के लिए वो मछली परिवार का सदस्य जैसी बन चुकी थी, इसलिए उसे नदी में छोड़ते समय टुन्नू उदास हो गया। जाओ मछली रानी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। रो मत टुन्नू, तुम ये जादुई लॉकेट रखो। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, इस लॉकेट को पकड़कर मेरा नाम लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। ये सुनकर टुन्नू बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब वो उस मछली से कभी भी मिल सकता था। मछली पानी में जाने के कुछ देर बाद श्राप मुक्त हो गई और फिर से जल परियों की रानी बनकर नदी के अंदर चली गई। ये कहानी है टुनटुनी की। टुनटुनी भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। रोज सुबह बिना उनकी पूजा किए वो पानी की एक बूंद भी नहीं पीती थी। टुनटुनी हर साल कांवड़ यात्रा पर भी जाती थी। टुनटुनी के घोंसले के पास ही भगवान भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर था, जहाँ टुनटुनी रोज सुबह भोले बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी। लेकिन टुनटुनी के जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं था। बेचारी टुनटुनी को 15 साल हो गए थे शादी के, लेकिन अब तक उसका कोई बच्चा नहीं था। टुनटुनी का पति टुन्नू और वो दोनों अपने घर पर ही सिलाई का काम करते थे। टुनटुनी, हमने न जाने कितने बच्चों के कपड़े बनाए, लेकिन इस जंगल में एक हमारा ही घर है जो सालों से सूना पड़ा है। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी सुबह सुबह मंदिर से भगवान भोलेनाथ की पूजा करके निकल रही थी। तभी उसे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा दिखता है जो रो रहा था। आसपास कोई और नहीं था। अरे, ये किसका बच्चा है? इसके माँ बाप कहाँ हैं?
टुनटुनी चिड़िया के बच्चे को गोद में उठा लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। टुनटुनी के प्यार से वो छोटा बच्चा रोना बंद कर देता है। तभी एक चिड़िया की आवाज आती है, पुजारी जी, वो रही मेरी बेटी। टुनी उस दिन महादेव को जल चढ़ाने आई थी। टुनी की गोद में उसका बेटा भी था, लेकिन पूजा के दौरान टुनी चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। छोटा बच्चा रोते रोते मंदिर के प्रांगण से बाहर आ जाता है, जिसे फिर टुनटुनी देख लेती है। चिड़िया बहन, ये लो, संभालो अपने प्यारे से बेटे को। पिछले कुछ घंटों से मेरे से लिपट कर सोया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अगर मेरा बेटा खो जाता तो मैं मर जाती। मेरा बेटा मेरी पूरी दुनिया है। टुनी की बातों को सुनकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो टुनी को सारी बात बताती है कि वो पिछले 15 सालों से माँ बनने का इंतजार कर रही है। सुन बहन, लोग कहते हैं ना कि दिन में एक बार माँ सरस्वती आपकी जुबान पर बैठती है और जो आप कहती हैं वो हो जाता है। तो मैं तुम्हारे लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना जरूर करूंगी। इस घटना को 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सिलाई करते करते टुनटुनी अचानक उल्टी करके बेहोश हो जाती है। टुन्नू दौड़कर टुनटुनी को जंगल के वैद्य मिट्ठू तोते के पास ले जाता है। मिट्ठू तोता टुनटुनी को देखता है। टुनटुनी माँ बनने वाली है, इसलिए इसको उल्टी हुई थी। टुनटुनी खुशी से भगवान का ध्यान करती है। हे प्रभु भोले बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी पुकार सुनी। टुनटुनी सारा दिन अपने आने वाले बच्चे के लिए कपड़े सिला करती थी। टुनटुनी, तुम सारा दिन कपड़े सिला करती हो, कभी आराम भी कर लिया करो भाग्यवान। इस हालत में आराम बहुत जरूरी है। आराम ही तो कर रही हूँ जी। अपने प्यारे बच्चे के लिए कपड़े सिलने में मुझे बहुत ही आराम मिलता है। ऐसे ही 5 महीने बाद कावड़ यात्रा का समय आ जाता है। टुनटुनी गर्भवती होती है, फिर भी वह कावड़ यात्रा जाने वाली थी। टुन्नू टुनटुनी को इस साल कावड़ यात्रा जाने से मना करता है। अरे, इस हालत में कावड़ यात्रा कैसे जाओगी? इस बार रहने दो, अगले साल फिर चली जाना। नहीं जी, सावन के महीने में मैं हर साल कावड़ यात्रा जाती हूँ और इस बार तो भगवान ने हमारी गोद भरी है, तो मैं इस साल भी कावड़ यात्रा पर जाऊंगी ही। मुझे कोई नहीं रोक सकता। टुनटुनी जंगल के बाकी पक्षियों के साथ कावड़ यात्रा पर निकल जाती है। सारे पक्षी बोल बम कहते हुए कावड़ उठाकर उड़ते उड़ते जा रहे थे। कुछ दूर की यात्रा के बाद अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी एक पेड़ के नीचे उड़कर आ जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी तेज आवाज आती है और बादल फट जाता है, जिससे पानी का स्तर बहुत ऊपर हो जाता है। सारे पक्षी उसमें डूब जाते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, हे प्रभु, आसपास ऊंची जगह भी नहीं है। मेरी मदद करो महादेव, मेरी मदद करो, मैं माँ बनना चाहती हूँ। टुनटुनी डूबकर भीग जाती है, जिससे वह उड़ नहीं पाती। वो छटपटा रही होती है। तभी उसकी नजर एक नाव वाले पर पड़ती है, जो उसकी तरफ आ रहा था। नाव वाला टुनटुनी को नाव पर चढ़ाता है। नाव वाले ने फिर बाकी पक्षियों को बचाया। नाव वाला फिर कहीं गायब हो जाता है। अगर अहम वक्त पर वो नाव वाला नहीं आता तो मैं कभी माँ नहीं बन पाती। फिर अचानक टुनटुनी समझ जाती है कि वो नाव वाला कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान भोलेनाथ थे, जो अपने भक्तों की मदद करने आए थे। टुनटुनी कावड़ यात्रा पूरी करती है और फिर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताती है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम।